हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य और एमआरपी यानी अंकित मूल्य होता है। कॉस्ट प्राइस यानी जिस पे हम वस्तु खरीद के लाते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे हम वस्तु बेचते हैं। और एमआरपी जिस पे इन्हीं वस्तु के मूल्य को जो टैग करते हैं बेचने से पहले, उसे एमआरपी कहते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट। जब हम वस्तु को बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, यानी लाभ या हानि होती है। और जब एमआरपी पे हम क्या देते हैं, छूट देते हैं। एमआरपी पे ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। आगे रूल्स देख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ तभी होगा जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, यानी एसपी बड़ा होगा सीपी से। और लॉस तब होगा जब सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा, यानी सीपी बड़ा होगा एसपी से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ओवरऑल परसेंटेज। और लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 ओवरऑल परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक्स सीपी है, 20% का प्रॉफिट होता है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो वाई होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100 इक्वल टू वाई। यानी जो भी परसेंटेज होता है वो 100 में प्लस हो जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर परसेंटेज दिया हो तो रेशियो मेथड से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर सीपी 40 रुपीज़ है और प्रॉफिट 20% का है,
SP कैसे निकलेगा? रेशियो मेथड से। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी प्रॉफिट दिया हो, CP दिया हो और SP निकालना हो तो फार्मूला, बेसिक फार्मूला लगाते हैं, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इक्वल टू SP। लेकिन अगर हम रेशियो मेथड से करें तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 120%। इसको फ्रैक्शन में करते हैं तो 120/100 100 आपका CP और जो 120% है वो होता है SP। इन टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है और उसमें 20% का प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो कितनी होगी? 120% होगी। अब इसको अगर रेशियो में चेंज करना है तो हम इसको इसके HCF से डिवाइड कर देते हैं। 20 5 ज़ा 100 और 26 ज़ा 120। तो जो CP इंटू CP और SP का रेशियो आएगा वो 5/6 का आ जाएगा। अब 5 पार्ट वो है 40 रुपीज़ के बराबर, तो 1 पार्ट 40/5। हमको निकालना है SP। तो SP कितने पार्ट? 6। तो 6 पार्ट हो जाएगा 40/5 इंटू 6। 5 8 जा 40। तो SP क्या आ जाएगा? 8 6 जा 48। तो इस तरीके से हम रेशियो मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 150 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो CP दिया गया है यानी क्रय मूल्य वो 100 रुपीज़ है यानी 100 रुपये है, और जो SP दिया गया है वो हमारा 150 यानी 150 रुपये है। तो हमको लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो मैंने फार्मूला बताया था प्रॉफिट कितना होता है इसके निकालने के लिए, SP माइनस CP। SP हमारा 150, CP हमारा 100, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 50 रुपीज़ का। अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 ओवरऑल परसेंटेज। तो हमारा प्रॉफिट है 50 रुपीज़ का, CP हमारा दिया गया है 100 इंटू 100 ओवरऑल परसेंटेज। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज आया वो हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 100 रुपये है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब की बार हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज निकालना। तो सीपी हमारा 200 है, एसपी हमारा 100 है, तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। 200 माइनस 100, तो लॉस हो गया हमारा 100। लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन 100 इंटू 100, सॉरी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 ओवरऑल परसेंटेज। तो लॉस हमारा 100 का है अपॉन सीपी हमारा 200 इंटू 100 ओवरऑल परसेंटेज। 100 टू ज़ा 200, 2 5 ज़ा 10, यानी टोटल जो हमारा लॉस हुआ वो 50% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 150 रुपीज़ है। कुर्सी को बेचने पर 50% का लाभ होता है। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। पहला तो ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा रेशियो मेथड। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। सीपी हमारा 150 है, प्रॉफिट जो हो रहा है हमको 50% का है, और एसपी हमको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए फार्मूला होता है, सीपी को हम लेट कर लेंगे, सॉरी, सीपी हमारा दिया गया है 150 इंटू एसपी, सॉरी 150 इंटू प्रॉफिट हमारा है 50 रुपीज़ का, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 150 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो, 15 इंटू 15 होता है 225, यानी जो हमारा सीपी आएगा, सॉरी एसपी आएगा, वो 225 रुपीज़ होगा। अब हम सेकेंड मेथड रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड में मैंने बताया था कि ओवरऑल अगर 100% है कोई चीज़ और 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो हमारा एसपी होगा वो 150% का हो जाएगा। ये सीपी और ये एसपी। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी एचसीएफ से डिवाइड करके। 52 जा 100, 53 जा 150, तो जो सीपी
रेशियो एस पी आएगा वो होगा 2:3। अब जो हमको सी पी दिया है 2 पार्ट, वो किसके बराबर है? 150 के। तो 1 पार्ट हो जाएगा 150/2। हमको निकालना है सी पी। तो सी पी हमारा दिया है 3 पार्ट, तो 150/2 × 3। इसको कट करेंगे तो आएगा 75, और 75 × 3 होता है 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति वस्तु को 40 रुपये में खरीदता है, वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। सीपी दिया है हमारा 40 रुपीज़, लॉस हमको होता है 25%। तो एस पी हमको निकालना, तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी यानी 40 × 100 - 25 यानी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो 40 × 75/100। 25 3 होता है 75, 25 4 100, 4 10 40। तो जो हमारा एस पी आएगा वो हमारा 30 रुपीज़। अब हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। मैंने कहा था ओवरऑल परसेंटेज 100 टोटल होता है, 25% का लॉस हो रहा है, यानी जो हमारा एस पी हो जाएगा वो 75% हो जाएगा। तो एस पी 75%, सी पी 100%। तो 25 3 75, 25 4 100। तो सी पी इंटू एस पी का रेशियो जो हमारा 4:3 हो जाएगा। अब 4 पार्ट हमारा है 40 रुपीज़ की बराबर, तो 1 पार्ट 40/4, तो 3 पार्ट 40/4 × 3, 4 10 40 इक्वल टू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित ने एक वस्तु को 660 रुपये में बेच 20% का लाभ कमाया, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। अब की बार हमको एस पी दिया है 660 रुपये और प्रॉफिट दिया है 20%। सी पी निकाला, तो हम सी पी को लेट कर लेंगे एक्स, तो एक्स इंटू 100
20/100 यानी 100 + 20/100 तो 120 हो जाएगा। इक्वल टू SP हमारा दिया गया है 660 जो कि इसकी इक्वल होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 6 12 2 5 10 x इक्वल टू 66 660 into 5/6 6 से कट करेंगे तो आ जाएगा 110। तो जो हमारा CP होगा वो आ जाएगा 550 पीस। ओके, अब इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। टोटल होता है 100%। 100% में 20% हमको प्रॉफिट हुआ तो SP हमारा हो गया 120%। इसको हमने कट कर दिया 25 से 100 26 से 120 तो रेशियो हमको मिल गया CP और SP का 5:6। अब की बार हमको SP दिया है तो 6 रेशियो जो है 6 पार्ट बराबर है 660 की। तो 1 पार्ट 660/6 तो 5 पार्ट हो जाएगा 660/6 इंटू 5। इसको कट कर देंगे आ जाएगा 110 तो इसको टू आ जाएगा 550 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ट्रेडिशनल पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। SP हमारा दिया गया है 873 रुपीज़। लॉस हमारा है 10% का तो हमको CP निकाल। CP को हम x लेट कर लेंगे तो x इंटू 100 - 10 यानी 90/100 इक्वल टू 873। 0 से 0 कैंसिल हो गया है। जीरो से 0 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 873 इक्वल टू 10/9। 9 से कट करेंगे तो 9 8 जा 81 6 बचेगा 9 7 जा 63 तो ये आ जाएगा 970 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस। अब हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। ओवरऑल परसेंटेज हमारा 100
उसमें 10% लॉस होता है, यानी जो हमको CP मिलता है वो हमारा 90% है। तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो हमारा आ जाएगा 9:10, यानी CP रेशियो जो SP है वो हमारा 10:9। SP हमको दिया गया है 9 पार्ट 873 के इक्वल है, तो 1 पार्ट 873/9, तो 10 पार्ट हमारा हो जाएगा 873/9 इंटू 10। इसको कट करने पे आएगा 97, तो हमारा आंसर हो जाएगा 970।